नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था। आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क या ऑफिस असिस्टेंट जो भी बोल लीजिए, 2020 के नोटिफिकेशन आ चुके थे और आप सभी को चाहिए था कि सर हिंदी लैंग्वेज के पेपर की प्रिपरेशन करवाइए, हिंदी भाषा की तैयारी करवाइए। आपका अच्छा स्कोर है, आपका हिंदी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, तो बिल्कुल उसी लिए शुरू कर रहे हैं हम पहला लेसन। आज पहली कक्षा हमारी हिंदी की, जो कि होगा शब्दकोश क्रम। सुनने में बहुत अजीब सी लगेंगी कुछ चीज़ें, हिंदी पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ही भाषा है भाई, इससे भागने की ज़रूरत नहीं है। इससे भाग के कहाँ जाओगे? अपनों से भाग के कहीं नहीं जाया जाता, ठीक है। हिंदी हार्ड आई थी, टफ आई थी, भूल जाओ सारी बातें। वो नहीं आई थी टफ। आज देखना याद क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आज असलियत पता लगेगी इसी क्लास में। क्यों हिंदी में स्कोर नहीं आता, इस क्लास में असलियत पता लग जाएगी, ठीक है। ABCD सुनाने को बोलूंगा, A से Z तक सब सुना दोगे। बोलूंगा आ से लेकर ज्ञ तक सुनाओ, अ आ ई और क ख ग गंगा पूरा, तो नहीं हो पाएगा। रतिशंकर शुक्ला भैया याद आ जाएंगे, मिर्जापुर वाले, मगर सुना नहीं पाओगे वर्णमाला। दिक्कत ये है। तो इस लेसन को देखेंगे जिसमें नाम है शब्दकोश क्रम। और शब्दकोश क्रम क्या है वो बता दूं। जो आप इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ते थे कि जैसे मैं बोलूं आपको कि भैया एप्पल, ठीक है, बॉय, एम, इनको डिक्शनरी में कैसे लगाओगे, तो आप बोलोगे सर ये तो कंफर्म है, बॉय बाद में आता है। एप्पल और AI में सर ए और ए तो सेम है, मैं सर मगर पहले आई आएगा क्योंकि आई पी से पहले आता है, तो सर एम को पहले लगा दो, बाद में सर एप्पल को लगा दो। ये सर इनका डिक्शनरी ऑर्डर हो जाएगा। मैंने कहा चल भैया ये तो सही है, तुझे इंग्लिश आती है, मगर इसी ऑर्डर को तो हिंदी के शब्दों में लगा सकता है। वही तुम्हारा चैप्टर आज का बहुत अच्छा है। और इतना बता दूं, लास्ट ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ मेंस 2019 में इसी टॉपिक से आए हैं 6 क्वेश्चन। आरआरबी असिस्टेंट ऑफिस का मैंने पेपर दिया नहीं था, वो मुझे ध्यान में नहीं है, उसमें आया नहीं आया। आरआरबी पीओ में 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे इसी टॉपिक से। तो याद कर लो, अपनी हिंदी को याद कर लो, मिर्जापुर 2 के रतिशंकर भैया को, मिर्जापुर 1 में जो हो गया जिनका काम तमाम। और शुरू करते हैं क्लास हिंदी भाषा की, क्लास 1 शब्दकोश क्रम। कैसे आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे और कैसे आपको उनको जचाना है, ठीक है, ये शुरू करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, साथ ही साथ गाइडली एक्सप्रेस जो वीडियो कोर्स है, वो जो एंटायर कोर्स है, पूरी बैंकिंग का कोर्स, सारे सब्जेक्ट, उसकी सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, उसके अलावा पूरी मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल रहा है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी सिर्फ ₹2249 में। और हाँ, हमारे जो चैनल का नाम है लर्निंग कैप्सूल्स, लर्निंग कैप्सूल्स नाम से अगर आप कूपन कोड लगा देंगे, ये रहा कूपन कोड, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्राइस पे, ठीक है। और साथ ही ध्यान रखें, इसको जो अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आप लिंक देख सकते हैं। तो भैया अब आते हैं हम लोग किस पे, हमारे शब्दकोश क्रम पे। क्या चल रहा है शब्दकोश क्रम में? देखिए सबसे पहले ये है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक तो जिन लोगों को हिंदी की PDF चाहिए, हिंदी की क्लास की कोई भी मटेरियल चाहिए, वो सारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप पे आता है। और एक PDF ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूं जिसमें इस क्लास की पूरी थ्योरी थी, पूरी बातें थी। उसकी लिंक भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप की और फेसबुक ग्रुप की, फेसबुक और टेलीग्राम दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं क्लास आगे बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। पहला क्वेश्चन ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, ये देखना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है टॉपिक, कैसे करते हैं। और बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी का सबसे बेसिक चैप्टर है, मगर 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन इस बार भी अज्यूम कर लेना। चाहे LIC का पेपर हो, चाहे आरआरबी के पेपर हो, 5 6 नंबर के सेट आएंगे इसमें से। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करिए जिस क्रम में वे हिंदी शब्दकोश में होते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में मतलब हिंदी की डिक्शनरी में जिस अरेंजमेंट में, जिस व्यवस्था में ये शब्द होते हैं, उसमें इनको अरेंज करना है। ये 5 शब्द दिए हुए हैं, अब देखना आपको 5वां पहले है, दूसरा पहले है, तीसरा पहले है, पहला। अगर इनके रूल्स पता होंगे, जैसे इंग्लिश में पता था कि सर एप्पल जो है वो सर एप के बाद में आएगा कि पहले आएगा, मैंने कहा एपी बराबर है, EP से पहले है, एप को लगा दे एप्पल से पहले और आपका वर्ड हो गया खत्म, आपकी डिक्शनरी का ऑर्डर मिल गया। मगर हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी हमारी भाषा मात्राओं की है। यहाँ अनुस्वार होते हैं, या विसर्ग हो सकते हैं, या चंद्र बिंदु हो सकता है, यहाँ आधा रे होता है, यहाँ री होता है, यहाँ लिरी होता है, यहाँ श्रय ऐसे भी होते हैं, ठीक है, यहाँ श ऐसे भी होते हैं, शय ऐसे भी होते हैं। इतनी सारी चीजें जब होती हैं तो इसीलिए हिंदी का शब्दकोश में थोड़ा सा व्यवस्था करना हल्का सा कई लोगों को टफ लगता है। और वो टफ ना लगे, वो पूरे 6 में से 6, 5 में से 5 नंबर आए, इसके लिए ये क्लास है। और इस क्लास को जिसने ढंग से समझ लिया, कोई किसी किताब की जरूरत नहीं इन 5 नंबर के लिए, तो भाइयों और बहनों दावा है ये।
ये गारंटी दे रहा हूं। और किसी किताब किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। ये 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे नहीं पता कितनी जाएगी क्लास। इस क्लास में जितना अगर पढ़ लिया, जो पढ़ाया है, 20 क्वेश्चन होंगे और कुछ रूल्स होंगे। वो 20 क्वेश्चन, वो रूल्स कंठस्थ हो जाएं, समझ में आ जाए, काम खत्म। ये 5 नंबर पक्के हिंदी में। ऐसे एक एक करके 5-5 नंबर की कान पकड़ के कराता रहूंगा। पूरे 40 में से 30-35 40 नंबर लाने हैं इस बार। 30-30 32-32 35-35 5-7 नंबर नहीं लाने हैं। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे अरेंज करें। आप देखोगे ऊ सब में सेम है, ऊ ऊ ऊ ऊ, फिर आधा तय आधा तय आधा तय आधा तय आधा तय। तो ये फंस गए हम। फिर कै अनुस्वार कै के ऊपर, फिर कै के नीचे री की मात्रा, समझ नहीं आती जी। यहाँ खाली क है, यहाँ त है, यहाँ त है। किस तरह से इन क्वेश्चंस को करें, ये हम सीखेंगे इस लेसन में। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं थ्योरी, उसके बाद आऊंगा पहले क्वेश्चन पे। और ऐसे एक साथ 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चन बाद में इनकी पीडीएफ भी मिलेगी, मगर थ्योरी पार्ट आपको पीडीएफ में भेज चुका हूं। मगर रिक्वेस्ट है, थ्योरी ढंग से आज इस क्लास में समझ लीजिए, कैसे रूल होते हैं, क्या होता है। अगर वो समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना क्वेश्चन नहीं होंगे और परेशान घूमते रहेंगे आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थ्योरी पार्ट इसका क्या है, देखिए। सबसे पहले तो बता दूं, हिंदी में कई सारे शब्दकोश होते हैं। सबने अपने अपने शब्दकोश बनाने की कोशिश की है, मगर एग्जाम में जो आता है और जो हिंदी का सबसे स्टैंडर्ड शब्दकोश माना गया है, उसको बोला गया है हिंदी प्रामाणिक शब्दकोश। ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया है हिंदी प्रामाणिक शब्दकोश। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है हिंदी प्रामाणिक शब्दकोश है। उसी में सारे लगाने को आते हैं, क्योंकि अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग तरह के ऑर्डर होते हैं। काफी जगह कंफ्यूजन रहता है हिंदी में, मगर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में आएगा वो इसी शब्दकोश के लिए आएगा, क्योंकि ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब क्या होता है, हिंदी में कई सारे स्वर होते हैं, कई सारे व्यंजन होते हैं, तो इनमें एक ऑर्डर होता है। और वो बच्चों ऑर्डर ये होता है कि आपने पढ़ा होगा आज तक, स्वर अगर आपको बोलूं हिंदी का स्वर सुना दो, इंग्लिश में वोवल बोलते हो, हिंदी के स्वर सुनाने को बोलूंगा, आप बोलोगे अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। ये आप सीखते हो बचपन से, है ना। गाने भी बना रखे हैं, अ आ ई उ ऊ, ऐसे गाने भी कई सारे बना रखे हैं भाई बॉलीवुड वालों ने। ठीक है, तो अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ जो सीखते हो ना, उसमें थोड़ी सी बातें बदल जाती हैं। डिक्शनरी में करते टाइम याद रखना, वहां पे सबसे पहले अंग आता है, उसके बाद अनुस्वार अर्धचंद्रानुस्वार बन जाता है, उसके बाद अह आता है, फिर आपका जो चलता है वो ये चलता है, फिर आपका ए चलेगा। ठीक है, देन आपका आ आएगा। ठीक है, फिर आपका ई आएगा, फिर बड़ी ई आएगा, ऊ आएगा, फिर बड़ा ऊ आएगा, फिर री आएगा ऋषि वाला, ए आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। चेंज कुछ नहीं हुआ, बस ये ए से लेके यहां तक सही चल रहा था। अंग अह जो बाद में पढ़ते थे ये वाले, ठीक है, ये 3 ये पहले घुसा दिए बस, और कोई चेंज नहीं। और बीच में ऊ के बाद री आपको नहीं पता होता ज्यादातर लोगों को, वो है। और यही ऑर्डर अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां लिखा हुआ है, देखते जाइएगा साथ साथ प्लीज। देखिए, इस ऑर्डर को पढ़ लीजिए। यही चीज मैंने यहां लिखी हुई येलो में दिखा रहा हूं। नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी क्लास में आराम से हाथ बांध के समझो, मजे से देखते जाओ, मजा लो इस क्लास का, मजा। हिंदी की क्लास है भाई, आज डीआई नहीं करवाऊंगा। आज मोटी मोटी टेबलें, बड़ी बड़ी इक्वेशन, एक्स ले रहे हो सर, टेबल बना रहे हो, नहीं होगी। आज हिंदी की क्लास होगी, मजेदार क्लास होगी, अपनी भाषा की क्लास है, अपनी माँ की भाषा की क्लास है यार। और इससे ज्यादा क्या बोलूं, बोलो। अपनी माँ की भाषा है यार, ये अपनी मातृभाषा है ये। ठीक है, अंग, फिर अर्धचंद्रानुस्वार, ये आपको ऑर्डर सेट करते टाइम ध्यान रखना है। डिक्शनरी में जैसे आपको अगर पता है पी और ई, तो आपने बता दिया ना डिक्शनरी में, सर ई पहले आएगा पी बाद में। हिंदी में क्या करोगे मेरे भाई बहन, हिंदी के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत आसान हो गया, स्वरों का ऑर्डर। ये स्वरों का ऑर्डर हो गया कि भैया सबसे पहले अंग लगा दो, फिर अर्धचंद्रानुस्वार, फिर ये विसर्ग वाला अह, फिर अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये पीडीएफ में दिया, लिखने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी रखी है। ठीक है, क्लास 1 की। अब आपको व्यंजनों का ऑर्डर होता है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। ठीक है, ए ई आई ओ यू तो आपके वोवल हो जाते थे इंग्लिश में। क्या जमाना आ गया, सोचो इंग्लिश से हिंदी पढ़ानी पड़ रही है आप लोगों को। ठीक है, उसमें क्या करते थे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर, ए ई आई ओ यू को छोड़ दो तो कॉन्सोनेंट होते थे। यहाँ वो होते हैं क्या, व्यंजन। ठीक है, अब आपको लगेगा सर आप क्या एलकेजी वाली बातें पढ़ा रहे हो, मगर भैया इसको नहीं पढ़ोगे तो 5 नंबर 6 नंबर खो दोगे। जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना, उनमें से कितने कर पाए थे आप। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, आज भी आएंगे 20 क्वेश्चन, देखना क्या होता है उसमें। तो देखो, नॉर्मल हमको पता, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ण ण त थ द द न प फ ब ब म य र ल व श श स ह क्ष त्र, ये ऐसे होता है। मगर
कुछ कुछ बातें हैं जो इसको अलग कर देती। ये बचपन में पढ़ने के लिए ठीक था, मगर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको चेंज करनी पड़ेंगी। वो मेरे भाई बहन क्या होती है वो आज हम अभी क्लास में देख लेते हैं। थोड़े से रूल्स हैं, उसके बाद बस 20 क्वेश्चन लाइन से कर देंगे आप और मैं। कोई झमेला नहीं होगा, कोई झंझट नहीं होगा। देखते जाओ कैसे करना है और क्या करना है, शांत मन से देखते जाओ, ठीक है। देखो भाई, शुरुआत क से हो रही है, क से होती है, बिल्कुल सही है, मगर क के ठीक बाद क्षय घुस गया, काम खत्म। आपने कहा सर वो क्षत्र क्या थे, मैंने कहा भैया क के बाद ही क्षय आएगा, क्योंकि जो क्षय है वो किससे बनता है, ये पिछली साल पूछा हुआ क्वेश्चन है वो, और वो ये है क्ष की रचना ऐसे होती है, इसलिए क के बाद क्षय को लगाना होता है हिंदी में। ये रूल याद रखना। ये चीज ऐसी चीज है जो आप भूल सकते हो, क्योंकि बचपन से इसको लिखने की आदत नहीं है। मगर क्ष की जो रचना होती है, आप क्ष बोल के देखो, क्षत्रिय। अब क्षत्रिय मत बोलना जो बोलते हो, छत्री वो छत्री लौंडा नहीं है, वो छत्री नहीं होता है। क्षत्रिय कुछ नहीं होता है, क्षत्रिय होता है, ठीक है, क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जब आप बोलोगे ढंग से तो आप खुद फील करोगे, पहले क की एक साउंड आ रही है आपके मन में से, आपके जवान में से, तो आप क्षत्रिय बोलते हो, ना कि क्षत्रिय। क्षत्रिय जो बोलते हो गलत हिंदी बोलते हैं, ठीक है। जो राजपूत भाई हमारे देख रहे हैं अभी वीडियो, वो खुद जानेंगे क्षत्रिय होता है, ठीक है। तो ये जो आधा क का जो स्वर है वो इसलिए आता है, इसलिए क के तुरंत बाद हमको क्षय को लाना होता है, ठीक है। ख ग घ सब कुछ सही है, वो अंगात किसी वर्ड की शुरुआत होती नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। च छ ज के ठीक बाद ग आता है, ये याद रखेंगे आप लोग। जैसे क के बाद क्षय आता है, ज के बाद ग आता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सभी को। क के बाद मैंने आपको क्षय बता दिया है। अब सबकी संधियां कर करके रूल बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना क के बाद क्षय लगाना है आपको। अल्फाबेट सिखा रहा हूँ यार, आज पहली क्लास है, मगर इसी से 5 नंबर मिल रहे हैं, कहाँ बुरे कहाँ हैं आपके लिए। और रूल जिसको नहीं पढ़ना ना पढ़े, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। 5 नंबर है, फ्री के नंबर बटेंगे 1 मिनट 2 मिनट में। जैसे आप बोलते हो ना 2 मिनट में 5 क्वालिटी के क्वेश्चन हो गई सर, वैसे 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ज के बाद ग आएगा, फिर झ आपको पता ही है, फिर यहाँ आता है, फिर ठीक है ट ठ ड, ठीक है। ड के बाद ये रंगा, ये ड के बाद ये ड वाला है, ठीक है। फिर ढ है, फिर ढ है, त तय के बाद त्र आएगा, क्ष त्र ज्ञ में से देखो क्षय हो गया। एक लाइन जो खराब हुई है वो ये है, क्ष त्र और ज्ञ वाली, तो क्षय ये रहा, ज्ञ जय के बाद है, और तय त्र है त के बाद, क्योंकि त फिर रे इस तरह से ए बनता है ना, इस ऐसे बनता है त्र, तो इसीलिए त धन र धन ए बराबर त्र, इसीलिए तय के बाद त्र को लगाया गया है। त के बाद त्र हो गया, थ द ध न प फ ब ब म यर लव श। शय के बाद श्रय, जो श्री में जो श्रय काम आता है वो इस शय के बाद है, क्योंकि इस तरह से बनता है श प्लस र प्लस ए, ठीक है, इसलिए श्रय बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्ष ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञ ये आपके काम आएगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना त्रय, और ये 4 चीज मैं आपको याद करने को बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में गलती नहीं करनी है। शय की पोजीशन, क्ष त्र ज्ञ, और किसकी पोजीशन, श्र, ये चारों पोजीशन ध्यान में होनी चाहिए आपको वर्णमाला में। भाई क्षय को लगाया क के बाद, त्रय को लगाया तय के बाद, ज्ञ को लगाया जय के बाद, श्रय को लगाया है श के बाद। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिक सा ऑर्डर है, अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, एकदम बेसिक सा ऑर्डर आपको बताया है मैंने। क्वेश्चन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर ये ऑर्डर याद होंगे। नहीं होंगे, ये 5 क्वेश्चन नेगेटिव खाओगे और आके ये और बोलोगे सर ये तो सर मेरे को आता था, बिल्कुल सही था, मेरे को क्या ये कखा गगन नहीं आते हैं सर जो आप बोल रहे हो। क्योंकि भैया मैंने कल को आपको लिख दिया, 2 वर्ड लिख के दे दिए, सोचो, एक क्षत्रिय लिख दिया मैंने आपको, एक खरगोश लिख दिया। आप बोलोगे सर खरगोश पहले आएगा, क्षय तो बाद में आता है। आप सोचो, जिसको ये रूल नहीं याद होंगे, आप खुद सोच के देखो, अगर आपको 2 वर्ड दे दिए खरगोश और सर क्षत्रिय, आप क्या करोगे? जिसको नहीं पता, जिसको रूल नहीं पता, वो क्या बोले सर खरगोश पहले आएगा डिक्शनरी में, ऑब्वियस है सर ये तो। मैं बोलूंगा बेटा कहां से आ जाएगा, पहले क्षत्रिय आएगा, क के जस्ट बाद ये आता है, फिर ख शुरू होएगा, पहले क्षत्रिय हो गया आपका नेगेटिव इतने में। तो अगर ये रूल नहीं पता, नेगेटिव हो गया क्षत्रिय खरगोश पे, बात खत्म हो गई आप लोगों की। ये बातें याद रखनी है एग्जाम में, आ गई बात समझ में? इसीलिए बता रहा हूं, एक क्लास है, 5 नंबर है, रूल सीखते चलो, ठीक है। इस प्रकार शब्दकोश में देखो आगे क्या बात लिखी गई। इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम अंग और अर्चंद्रानुसार वाले बताए थे आपको, यहां से शुरू होता है और अंत में ये है तक बात आती है। है से जो शुरू होते हैं शब्द वो आते हैं। ये हमारा एक ऑर्डर मिल गया, हमारे को सारे वर्णों का ऑर्डर मिल गया। यहां तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। आप लोगों को एक ऑर्डर मिल गया है, सारे जो लेटर शुरू हो रहे हैं कैसे, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये होता है देखो कि
जैसे एक शब्द है जो कै से शुरू हो रहा है, ठीक है, कोई भी शब्द कै से शुरू हो जाएगा। यहां तक तो आपके बात समझ में आ गई सर कि कै की पोजीशन क्या होती है सर, या त की पोजीशन क्या होती है सर, या फिर सर जय कहाँ पे आता है सर, सै कहाँ पे आता है, ये आपको पता लग गया। मगर आपका ये डाउट आएगा सर सै के अंदर भी तो हिंदी में एक शब्द तो होता नहीं है सर, सै के अंदर भी तो ऐसा साथ एक शब्द है, सीमा एक शब्द है, तो सर ये जो मात्राएं हैं इनका भी सर अगर आप ऑर्डर बता देते तो मजा आ जाता सर, फिर तो डिक्शनरी हमारी पूरी हाथ में आ जाती। मैंने कहा लो भाई मात्राओं का ऑर्डर, यही तो है मात्राओं का ऑर्डर। देखो अंग यहाँ था, ये रहा अर्ध अनुस्वार, फिर अर्धचंद्र अनुस्वार वाली मात्रा आएंगी, फिर ये विसर्ग वाली, फिर आपका नॉर्मल ए आ ई ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ, ये आपकी मात्राओं का ऑर्डर है। ये आप सीख गए होंगे, यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ था ये मात्राओं का सेम ऑर्डर, आई होप आप वहां से भी सीख गए होंगे। इस क्लास को बीच में बंद मत करना, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आरआरबी के हिंदी अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो और इस क्लास को यहाँ छोड़ने का मन बना लिया है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। भूल जाना आरआरबी में 5 नंबर 6 नंबर सीधे सीधे, इस क्लास को छोड़ने का मतलब है, गारंटी बता रहा हूं, इस क्लास का एक एक वर्ड सीख जाना, एक एक रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं, हर एग्जांपल कर लेना, हिंदी में 5 या 6 नंबर की सीधी सीधी गारंटी है, जो कि पिछली बार कई लोगों के 50 मिनट देने के बाद भी नहीं आए हैं हिंदी में। अभी बताता हूं ये बात सही है, ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेज सकता हूं चाहो तो, ठीक है। तो ये हमारा मात्राओं का ऑर्डर सिंपल था, जो यहां था वो यहां पे, ये हमारा मात्राओं का ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे का है, जैसे कार है और कीर है, तो पहले कौन होगा, का वाला या की वाला, का वाला होगा, क्योंकि इसकी मात्रा ये आ की मात्रा पहले है, बाद में इसके बड़ी ई की मात्रा है। ये इसको देखने का तरीका है, इस चार्ट को कैसे देखना है, ठीक है जी। पहले कौन सी मात्रा आएगी, पहले कुसुम आएगा या फिर पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका कैकेयी पहले आएगा या कुसुम आएगा। आपको लगेगा सर ऊ की मात्रा पहले है, कै की मात्रा बाद में होती है, क्यों भाई, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये सर कू की मात्रा है, ये सर कैकेयी की मात्रा है, कैकेयी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है सर। ये कू की मात्रा पहले है, कै बाद में है, तो सर पहले कू वाला शब्द आएगा, बाद में कै वाला आएगा। मैंने कहा ठीक है, आप ये रूल सीख गए, आगे चलो, ठीक है मेरे भाई बहन। तो आपका अल्टीमेटली ऑर्डर पूरा, वो मैंने वापस ये दोनों चीज रिपीट करके लिख दी है ताकि बार बार रूल्स में आपको आसानी रही। ये चीज वापस वही चीज लिखी हुई है, ये मात्राओं का ऑर्डर, ये पूरा पूरा हिंदी के वर्ड आपका ऑर्डर, ठीक है। अब कुछ कुछ जो आपको लग सकता है, जो आपको दिक्कतें आ सकती है, वो मैंने पॉइंट्स बना दिए। वो ये है, आधा वर्ण उस वर्ण की औ की मात्रा के बाद आता है, जैसे कि ये आप देखो कम यहां हो जाएगा है ना, ये कंग हो जाएगा, क की ऐसे ऑर्डर चल रहा होगा, को फिर कऊ, फिर आपने देखा है कभी इस तरह से होता है, आधा कै जब होता है, समझ रहे हो, आधा कै वाली जो मात्राएं होती हैं, आधी वाली जो मात्रा होती है सबके बाद में आती है, सब खत्म होने के बाद कै आधा जहां पे आएगा वो आएगा, इसीलिए कै के बाद क्षय आता है, क्योंकि क्षय में क्या होता है, लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक है, यहाँ भी हम लॉजिकल डीआई पढ़ाते हैं, हिंदी भी लॉजिकल पढ़ाएंगे। कै के बाद आधा कै आता है, ठीक है, कै के सारे मात्राएं हो जाएंगी, के कई को कऊ सारी मात्राएं हो गई, उसके बाद आधा कै वाले शब्द आएंगे, इसीलिए क्षय को कै के बाद लगाया, क्योंकि आधा कै प्लस आधा शय प्लस ए होता है। आधा कै आधा शय नहीं बोलना चाहिए, मगर आप लोग समझ में इसलिए बोल रहा हूं, बाकी इसको कै हलंत क्ष हलंत अ बोलते हैं, ठीक है। ये प्लस मैथ्स में होता है, यहाँ पे धन होता है हिंदी में, हिंदी और संस्कृत में ये। तो कै हलंत क्षय हलंत ए हलंत होती है क्षय की संधि विच्छेद, इसलिए क्षय को लगाते हैं हम क के सारे मात्राओं के जस्ट बाद, इसलिए मैंने बोला था कै के बाद क्षय को लगा देना। रूल यहां से समझ में आने चाहिए, लॉजिक बनना शुरू हो गए हैं, सब कुछ लॉजिक छुपे हुए यहीं से। आ गई बात समझ में। तो क की सारी मात्राओं के बाद ही आधे कै का आना निश्चित होता है। ये मत समझना वो आधा है तो सर पूरे कै से पहले आ जाएगा, भैया गलती हो जाएगी। आ गई बात समझ में यहां तक। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो वर्ड है क्या और एक वर्ड है कोई। आप बोलोगे सर क्या पहले आना चाहिए आधा क्या, मैं बोलूंगा नहीं भैया कोई पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, वो आधा है। आधे की मात्रा ओ की मात्रा के बाद मैंने बताई है आपको, ये ओ की मात्रा है जी, और आधे की मात्रा मैं आपको बाद में बता रहा हूं। ये वाली मात्रा जो नीचे लग जाती है ये ओ के बाद में है, तो ये वर्ड इसके बाद में आएगा, पहले मत लगा देना, ये गलती मत कर देना। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है जी। सारी मात्राएं जैसे खत्म हो जाएगी, एक शब्द की सारी मात्रा खत्म होती है, अब आधे की मात्रा लगा दो। यहां तक आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं, री की मात्रा ऊ की मात्रा वाले वर्ण के बाद आती है। री की मात्रा मतलब ये बताइए, जैसे ये ऊ है, कैपिटल ऊ देखो, बड़ा ऊ देखो, बड़ा ऊ, कूक कूल ये सब शब्द हैं, इसके बाद ये री की मात्रा लिखी हुई है, यही मैंने पॉइंट बना के लिख दिया आपको, यहां लिखी हुई है। कुल हो गया, उसके बाद कूल टाइप का शब्द आएगा, फिर कृपालु टाइप का शब्द आ सकता है। पहले छोटी मात्रा ऊ वाली, फिर बड़ी मात्राओं का ऑर्डर, फिर है ये री का ऑर्डर, देख रहे हो आप। और कोई बात नहीं लिखी है, ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है, उसी बात को यहां पे मैंने लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है जी।
थर्ड वर्ण आता है क्षय वर्ण आधे क के बाद आता है, जैसे क्विंटल के बाद क्षण आएगा, ठीक है, ये तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। जैसे क में भी ऐसा है ना कि जैसे ही आधे के वाले शब्द खत्म हो जाएंगे तुरंत क्षय शुरू हो जाएगा। देखो पहले क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो धीरे धीरे, पहले सारे क की मात्राएं आई कम, फिर ये आया क, फिर ये वाला कह, फिर क, का, की, पूरा चलते चलते कू, कऊ, कऊ तक आ जाएगा। लास्ट मात्रा कौन सी होती है, ये सब मात्राएं खत्म हो जाएंगी। जैसे मात्रा खत्म हो जाएंगी उसके बाद आधा के वाला आएगा, मैंने बताया आधा के आता है, एंड में आता है आधा के, उसके बाद क्षय को शुरू कर देना है। वो एक ही बात लिखी हुई है, बात ये कि क का जैसे ही काम खत्म होता है फिर क्षय शुरू होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई टेंशन मत लो। और ठीक है, क के बाद क्षय आता है। गे अक्षर जौ के अंतिम शब्द के बाद आता है। गे अक्षर भाई जय की लास्ट मात्रा कौन सी बताई, जौ वाली बताई ना, उसके बाद गे शुरू होता है। कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं खास इस पॉइंट पे, बस आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने खुला खुला लिख दिया। बाकी जय के बाद गे लगा देना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सारा ऑर्डर काम इससे हो रहा है, इन दोनों रूल से हो रहा है सारा काम, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ये सारे नोट्स भी बने हुए हैं आपके पास पीडीएफ में, ध्यान रखिएगा, मगर यहाँ समझना जरूरी है क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएंगे वो नोट्स, ठीक है। वापस वही दोनों चीज लिखिए। त्र अक्षर त के बाद आ जाएगा तय, आधा तय, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई आपको पता है आधा तय बाद में आता है, त देखो कहाँ है, त की सारी मात्राएं, फिर आधा तय खत्म होगा, अगला वर्ड त्रय। जैसे क की सारी मात्राएं खत्म, फिर आधा क खत्म, फिर क्षय शुरू होता था। जैसे जय, फिर आधा जय, फिर क्या शुरू होता था, ज्ञ। वैसे ही त, फिर आधा तय की बातें, फिर त्र। इसी तरह से सारी चलती रहती हैं क्योंकि सारा कंफ्यूजन क्ष, त्र और ज्ञ में बहुत कंफ्यूजन रहता है सभी को, तो ये चीज हमको कंफ्यूज नहीं होनी है। क्ष पता होना चाहिए कहाँ था, त्र पता होना चाहिए क्या होता है, ज्ञ पता चाहिए कि कहाँ हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये लोग बचपन से दुष्ट लोग हैं और ये लोग सीखते आए हैं क्षत्रज्ञ बाद में लास्ट में लगाने का, मगर क्योंकि क्षत्रज्ञ बीच में फंस जाते हैं इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में भी क्षत्रज्ञ पे ही आएंगे, क्षत्र और ज्ञ पे। मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को भैया इनकी आदत है यर अलावा क्षत्रज्ञ, मगर ये बीच में फंस गए हैं, उनको पता है ये चीजें, इसलिए एग्जामिनर बार बार ये चीजें आपसे पूछेगा। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। श्रेय अक्षर बताया था, शय के बाद श्रेय आता है, बताया हुआ आपको, शय के बाद श्रेय आता है, याद इसी क्लास में हो जाएगा। ये श के बाद श्रेय आता है बताया है, इसलिए बोला इसने श्रेय अक्षर श्यो के बाद आएगा, छोड़ दो वो सब, वो एग्जाम्पल दिया है क्या क्या आएगा। बाकी आपको पता है श्रेय के बाद आता है, क्योंकि श्रेय क्या होता है, श और र होता है, ठीक है, श फिर रे लगा होता है उसमें, वो होता है श्र, इसलिए ध्यान रखना शय के सारे वर्ड खत्म होंगे फिर आएगा श्रेय, ठीक है जी। ये आपका लिख दिया मैंने। दे अक्षर दो के बाद आता है, वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको भी बताया, औ की मात्रा के बाद वो नीचे वाली मात्रा आती है, ये वाली। जैसे दे को कैसे लिखोगे आप, दे को ऐसे लिखोगे ना, तो दो यहाँ पे होगा, उसके बाद दे आएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मात्राओं में औ की मात्रा के बाद ही नीचे वाला मतलब आधे शब्द वाली मात्रा आती है, ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सारी मात्राएं खत्म, औ की मात्रा लास्ट में आती है, फिर लास्ट में आधी वाली जो मात्रा होती है ना, द, क, ख, ये हलंत वाली मात्रा, जो आधी मात्रा होती है ना, क्या वर्ड हो गया जिसमें, ठीक है, और वर्ड बोलूं ग्वाला हो गया, तो ग्वाला जब ग के सारी मात्राएं वर्ड खत्म हो जाएंगी फिर ग्वाला आएगा, उससे पहले ग्वाला नहीं आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। त्याग वर्ड आएगा वो तब आएगा जब त की सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे, तौलिया, तुला, तुलिका, ये सारे वर्ड, तीली, तीलियां, ये सब खत्म हो जाएगा तब जाके त्याग आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आधी मात्रा सबसे लास्ट में आती है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ पे आधी मात्रा सारी मात्राओं के बाद आती है, कहने का सार ये 8वें पॉइंट का। 9वें और अंतिम पॉइंट पे आ रहा हूं। निम्न र अक्षर जो होता है किसी व्यंजन के य के संयुक्त, जैसे कुल मिला के बात यह है कि जो लास्ट में नीचे वाले र हैं वो यही बताया आपको, बार बार य के बाद ही आएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वही बार बार बात बोल रहा हूँ। र वर्ड सबसे लास्ट में आएगी, र वाली चीजें मतलब हलंत वाली चीजें, ये सब बात की चीजें, ठीक है। ऊपर रे जो लगता है सर्कस वाला, कोरोना के बाद कर्क जो लगता है, ये सब वही औ की मात्रा के बाद, क्योंकि आधी मात्राएं हैं। रे की मात्रा है, जो ऊपर रे की मात्रा है वो र के बाद यहाँ आती है क्योंकि आधी मात्रा है, और नीचे वाली मात्रा भी बाद में आती है। बस कहने का मतलब इतना सा है, जो आधी मात्राएं हैं जितनी भी वो सारी मात्राओं के बाद आती है। एक बस ये जो री की मात्रा है ये बीच में फंसती है, और ये र की मात्रा, ये ऊपर वाली मात्रा, ये सब लास्ट में फिक्स करते जाना। बस ये री की मात्रा को पहले ले लेना, मेरा पॉइंट इतना सा है। अब हम आएंगे इसमें क्वेश्चंस पे। आई होप अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है ना, ये रूल है। तो फाइनली एक पूरा रूल और लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं, अभी तक का पूरी हाईलाइट अगर किसी को सीखनी हो, जैसे आपको वर्णमाला तो याद हो गई मान लो ऊपर वाली,
अब अगर उसमें मात्रा का ऑर्डर देखना है तो देखो क पे सेट करके दिखा दे रहा हूं। जैसे अगर क की आप भाई ये तो सारी आपको मात्राएं सेट हो गई, आपको पता है बच्चों। आप ये देखिए ये सारे शब्द आपको सेट हो चुके हैं। कैसे? पहले ये सारे स्वर आएंगे, फिर ये सारे व्यंजन आएंगे, आपको ये सेट है। स्वर और व्यंजन का ऑर्डर तो आपका भाई पूरा हाईलाइट दे रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ा है सारी हाईलाइट ये है, सारा हाईलाइट सारा सार ये है। ये स्लाइड जिसको समझ में आ गई वो सबको समझ आ जाएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आया। देखते जाओ भाई, जितने भी ऑर्डर होंगे डिक्शनरी के आपको इसी सेट करने हैं। पहले सारे स्वर फिर सारे व्यंजन, उनका ऑर्डर ये वाला है, ठीक है। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर जैसे ल पे चले गए, चाहे ब पे चले गए, किसी पे चले गए, उसके अंदर मात्राओं का ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। मात्राओं का ऑर्डर वो मैंने लिख के दिखा दिया, क का एग्जांपल देके। जैसे क अनुस्वार पहले, फिर बाद में ये, फिर कह, फिर काम, कीम, की, कीम, काम। हाँ ये ध्यान रखो जो अनुस्वार वाली चीजें हैं, जैसे जो काम होगा वो का से पहले आएगा, जैसे किम है तो ये की से पहले आएगा। मतलब जितने भी अनुस्वार लगते हैं उस चीज के वो उससे पहले लगाते हैं। का से पहले काम, की से पहले किम, ठीक है। की देखो बड़ी की से पहले ये की के ऊपर, को से ऊपर कुम, कू से ऊपर कुम, फिर क्री आता है के, फिर के ऊपर ये, फिर कई, ठीक है। कई और कई, को, फिर को, कऊ, फिर आधा क्या बताया था आपको, जिससे क्या, क्रंद, क्रम, ये सब बनते हैं। कुल मिला के इतनी सी बात है, आपको सारी मात्राओं का ऑर्डर सिखा दिया है। बस एक चीज और बताइए, नहीं कोई भी अनुस्वर वाली मात्रा है वो नॉर्मल मात्रा से पहले आएगी, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया किसी ने कि को होता है एक, तो एक होता है को, पहले क्या आएगा, को पहले आएगा, को बाद में आएगा, ठीक है। यहां तक बात खत्म हो गई है। क्वेश्चन सेकंड आ गया, उससे पहले हमको करना जरूरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। सारे आपको रूल सिखा दिए हैं। रूल सिखाने के बाद में अब मैं 20 क्वेश्चन लाइन से कराऊंगा, प्लीज साथ साथ करने की कोशिश करें। रूल्स आपको पता है, पीडीएफ आपके सामने रखिए, अब वो पीडीएफ आपको समझ आ जाएगी पूरी, ठीक है जी। शुरू कर रहा हूं, शुरू करने जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। शुरू करते हैं। पानी नहीं पीऊंगा इस क्लास में भाई, पहले पूरा क्वेश्चन कराऊंगा फिर पानी वानी पियेंगे। जय महाकाल, ठीक है, समझ गए। चलो भाई, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करिए जिस क्रम में वे हिंदी शब्दकोश में होते हैं। अब देखो आपको पता लगा ऐसे, भैया अभी तक रूल्स रह जाते हैं घर पे, वो रहते हैं दिमाग में, ठीक है। एग्जामिनेशन में आती है काम कैसे सॉल्व करना है चुटकियों में क्वेश्चन। तो बजाई चुटकी और देखा सर ये ऊ तो पहला लेटर सब में सेम है, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, हटा सावन की घटा, ऊ कैंसिल, ऊ को छोड़ दो सर, अब आप ऊ सब में सेम है। ऊ के बाद सर आधा तय, ये भी आधा तय क्योंकि ओ त तर यही तो लिखा हुआ है ना। फिर उत्कट, फिर ऊ त तम, सर आधा तय भी सब में सेम है। यहाँ तक भी बात सेम हो गई। मैंने कहा अरे यहाँ भी बात सेम हो गई, अब क्या करोगे यार। तो सर आपने कहा सर कुछ तो गड़बड़ है सर, क्या किया जाए। मैंने कहा उसके बाद देख क्या है, आपने बोला सर यहाँ तय के बाद त है, यहाँ ऊ त तय है, फिर यहाँ कै आ रहा है सर। कै मतलब पहले तय से तो पहले क्या आएगा ना भाई, तय और कै में पहले कौन आएगा, पहले कै आएगा फर्स्ट। आपने कहा सर तय वालों को एक बार बाद में देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तय वाले बाद में भाई ऊ त, यहां तक बात सही है, सब में कॉमन है। उसके बाद या तो कै है किसी में या फिर तय। मैंने कहा सर तय वाले बाद में देखेंगे क्योंकि पहले या तो ये या ये इन तीनों में से एक है। अब मैंने कहा सर यहाँ पे तो कै है, यहाँ पे क्री है और यहाँ पे कम है। आप बताओ पहले क्या आएगा बच्चों। अभी रूल सिखाए, देखो रूल अप्लाई करना सीख लेना। रूल अप्लाई करना यहाँ नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाओगे। अच्छे से देखना भैया, अनुस्वार कै के ऊपर है। अगर कै के ऊपर अनुस्वार है, मैंने क्या बोला था, याद करो बच्चों। अभी तो ऑर्डर सिखाया था, किसी भी वर्ड से पहले ही अनुस्वार आ जाते हैं तो कम सबसे पहले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बता दो मेरे को इतनी सी बात। इन सब का ऑर्डर अगर चेक करने जाओगे तो कम वाला शब्द आएगा तो फर्स्ट सबसे पहले हो जाएगा। फर्स्ट के बाद कौन आएगा, कम के बाद कै वाली चीज आ जाएगी भाई, कम, फिर क, और फिर ये क्री तो क्यों ऊ फिर कहीं जाके क्री आता था ना। तो बात समझ रहे हो, देखो सबसे पहले कम वाला वर्ड, फिर क वाला वर्ड, फिर का, की, कू, गू, के, क्री ऊ के बाद आता था। तो पहले कम वाला मतलब पहले फर्स्ट आया, फिर कै वाला आएगा मतलब फिर फोर्थ आ जाएगा, फिर ये क्री वाला आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचे, ओ त र, ओ त म, पफ बब म, यर लव, पहले मैं आ जाएगा फिर रे आ जाएगा, 5वां लगाओ और फिर लगा दो 3रा, काम खत्म हो गया क्वेश्चन। सीधा सीधा डिक्शनरी का ऑर्डर, पूरा रूल आपको सिखाते हुए 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 डी आंसर है।
ये क्वेश्चन आते हैं। रूल्स अगर दिमाग में होंगे, अभी आपको 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लगा के बता रहा हूं क्योंकि रूल्स सिखा रहा हूं अप्लाई करना, बाकी रूल आते होंगे, इसी स्पीड से क्वेश्चन होगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, आगे 19 क्वेश्चन आप ही करोगे मेरे साथ, शायद मुझसे पहले भी कर दो। बस रूल्स दिमाग में रखना बच्चों, रूल्स भूले और गाड़ी अटकी, काम खत्म। कैसे करना है इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखते जाओ, वापस बता रहा हूं, देखते जाना। आज छोड़ना नहीं है मामला, हमको सारा मामला खत्म करके जाएंगे भैया आज, ठीक है जी। देखो भैया, स्लेट पार्टी जैसा बनाई है इसलिए पीपीटी भी आप लोगों के लिए, कि उत्कंठा, उत यहाँ भी सही था, उत यहाँ भी सही था, उत यहाँ भी सही था, उत यहाँ भी था, उत यहाँ भी था, यहाँ पे अगला वर्ड तय था, यहाँ पे कै था। मैंने कहा तय वाला तो हटा, तय वाला हटा क्योंकि कै बैठा है। फिर क्री देखा, फिर कम देखा, मैंने देखा कम सबसे पहले आएगा, कै तो बाद में आता है ना इसके, तो ये सबसे नंबर 1 दे दिया। फिर इस कै वाले को नंबर 2 दे दिया और री वाले को नंबर 3 दे दिया, क्योंकि याद वर्ड याद होगा, फिर ये कै वाला आता था, आगे जाके कहीं री आता था। ये ऑर्डर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अपनी पीडीएफ में। और बाकी अगर चाहें तो एक झलक मैं और दिखा देता हूँ, बोलते हैं झलक दिखला जा। ये देखो भैया, आपको झलक दिखलाई थी फिर ये नॉर्मल दिखाए थे, ये पहले अनुस्वार वाली मात्रा, फिर कै का की मात्रा, और फिर ये री वाली मात्रा। ये रहा ऑर्डर। आ गई बात मेरे बच्चों समझ में, मेरे भाइयों बहनों? तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑर्डर 1 2 3 लगा दिया। फिर मैंने कहा कै वाले खत्म हो गए, अब तय पे आ जाओ। तय में ऊ त यहाँ रे था या मैं था, रे और मैं तो पता ही है, पहले प फ ब ब म होता है, फिर ये और रे होता है, तो मैंने 5वां लगाया, फिर लगा दिया तीसरा। मेरा ऑर्डर आ गया 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, मतलब डी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना भैया, 5 नंबर का सेट छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है, हमको नहीं छोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हम आएंगे अब सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और पूरे 20 क्वेश्चन आज करके जाने इस क्लास में हमको। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, मगर क्योंकि 5 नंबर की क्लास है, समझ जाओ मेरे भाई, पिछले साल 6 नंबर के आ चुके हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, गद्दार, गद्दा, गदगद, गद्दे, गद्दी। आप देखोगे सर ग और द तो सब में है, इसकी टेंशन भूल जा। मैंने कहा भूल जा, ग द काटा, ग द काटा, ग द काटा, ग द काट दिया, यहां तक लोड नहीं होना चाहिए, कॉमन है, सबको हटा दो। अब देखते हैं सर आगे क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ में। मैंने कहा देखते हैं, चलो आ जाओ भाई। यहाँ पे तो है दी, यहाँ पे है य, यहाँ पे है ग, यहाँ पे है दा, और यहाँ पे है दा। अब बताओ ये तो सबसे लास्ट में रखोगे ना, या पहले रख दोगे? ये सबसे लास्ट में होगा, ये आपको पता लग गया भाई। द ग, ये तो सबसे एंड में है, तो 4 नंबर सबसे एंड में आएगा, सबसे एंड में 4 नंबर आएगा, ये तो पता लग गया। हटा ऑप्शन, हटा ऑप्शन। यहाँ इनमें से कोई नहीं दिया, ठीक है, मैंने टफ बनाने के लिए, बट 4 नंबर सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि यह है उसमें। अब सबसे पहले कौन आएगा भाई? सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सोच के बताओ। सबसे पहले ग ही तो आना चाहिए, ग के बाद ही तो द होते हैं, ये तो आपको पता ही है मेरे भाई बहन। भाई ग के बाद ही तो द वाली चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका ग, ग के बाद क्या चीज आती है? द वाली चीजें ग के बाद ही तो आती है, तो ग आएगा। इसका मतलब तीसरा जो है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उसमें ग है। ग के बाद दा पहले आएगा या दी पहले आएगा? दा ही आएगा ना, पहले ये और दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे, और फिर दी आएगा। तो दी वाला मतलब 5 नंबर यहाँ आएगा, यहाँ पहले और दूसरे से भरेगा, ये आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। अब दा और दा वाले बच गए, गद दा सब में सेम है। दा के बाद रे और लग रहा है, तो रे वाला बाद में कर दो, पहले इसको कर दो, ऑर्डर सेट हो गया। इतना ही टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, रूल याद होगा तो, वरना फिर इन्फिनिटी इज लेसर। भाई देखो सीधी बात है, इस क्वेश्चन को वापस दिखा रहा हूं। ग और दे सब कुछ कॉमन था, ग और दे कॉमन था। मैथ्स की तरह करते हैं भाई अपन तो, इसको भी ग और दे को हटा दिया, 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 ग और दे को हटा दिया। उसके बाद देखा दा दा दी। दा दी से पहले आता है मात्रा, मुझे पता है, आ की मात्रा, कैपिटल ए की मात्रा बड़ी की मात्रा से पहले आती है, तो दी तो बाद में आएगा। दा दा दी, और मैंने कहा ये तो सबसे पहले, ये सबसे आगे आ जाएगा, सबसे दूर चला गया, ये को फिट कर दिया, ये तो बिल्कुल अलग था। ग सबसे पहले आ जाएगा, ग को इधर फिट कर दिया, ये ग वाला हो गया, ये वाला हो गया। फिर ये दादा तो यहाँ फंसेंगे, और दादी आएगी, दी यहाँ पे आएगी, तो दी वाले को उठा के मैंने कहाँ चेप दिया? यहाँ चेप दिया। अब बच्चे दा और दा में पहले इसको फिट कर दिया, फिर ये रे वाला बाद में आएगा, 1 नंबर फिट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। देखो भाई वापस से आया क्वेश्चन, घूंग घूंग घूंगटा घूंगटे में चंदा है, फिर ऐसा क्वेश्चन आता घू घू घू। तो देखो छोटा घू छोटा घू छोटा घू, फिर बड़ा घू, फिर बड़ा घू। क्या पहले आएगा, छोटा घू या बड़ा घू? पहले छोटा घू ही आएगा ना, ठीक है। छोटा घू से शुरू होने वाले पहले लोगे, बाद में किसको लोगे? बड़ा घू लोगे। ये तो बहुत नॉर्मल है ना, ये इतनी हिंदी तो सब जानते हो।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों तो एंड में लेने, भूल जाओ, चौथा पांचवा सबसे एंड वाले होंगे, लास्ट में चौथा पांचवा फंसने चाहिए। इसमें नहीं फंस रहा, इसमें नहीं फंस रहा, इसमें नहीं फंस रहा, इसमें फंस रहा है, तो तीसरे का आंसर वैसे डी दिख रहा है मेरे को, मगर ठीक है फिर भी देखना जरूरी है। बड़ा घू बाद में आएगा, इसमें भी देख लेते हैं पहले ट आएगा कि से आएगा। ट पहले आएगा ना, तो पांचवा नंबर के बाद चौथा आएगा ना, ठीक है। डिक्शनरी का ऑर्डर देख लेते हैं जो भी होएगा। सबसे पहले पांचवा आ जाएगा, सबसे पहले चौथा आ जाएगा, मतलब सबसे आगे चौथा, क्यों, घू के बाद भी से, फिर घू के बाद ट। अब छोटे घू आ गए, ठीक है। छोटे घू में पहले घ, घ और ट, तो ट तो घ और घ के बाद में आएगा, तो ट यहां लगा दो, ठीक है जी। अब क्या बचा, घुंग घुंग। अब बताओ रा की मात्रा पहले आएगी कि रू की, रा या रू पहले क्या आएगा, कुछ सोचो। पहले रा आएगा ना मेरे भाई बहन, आ की मात्रा पहले ना, फिर ये बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो इसलिए दो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका एक नंबर, और ये ऑर्डर बन जाएगा। सबसे पहले क्या लगाया, रा की मात्रा, घुंग, फिर रू की मात्रा, फिर घुट आ गया घ के जगह, तो ट उसके भी आगे हो गया, फिर ये दोनों बड़ी ऊ की मात्रा थी, तो इसमें ट पहले आएगा, फिर आ जाएगा से, इसलिए पांचवा और चौथा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हिंदी समझने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। एक एक करके बस सॉल्व करते जाओ, कट मारते जाओ, क्वेश्चन होते जाएंगे। जैसे मैथ रीजनिंग करते थे, पॉसिबिलिटीज कट करना, यहाँ भी तो पजल बनवा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी तो कट करवा रहा हूँ। देखो वापस से भैया, देखो पहला अक्षर शब्द सारे शब्दों में एक ही है, वो क्या है, दू, 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 दू। इसकी जरूरत ही नहीं, जब डिक्शनरी में एक एक करके हटाना है, सारे शब्द हटाते जाओ, जैसे पीएनसी कर रहे हो, ऐसे दिमाग में एकदम मैथ चल रही है मेरे, तो भाई हिंदी चल ही नहीं रही, मगर क्वेश्चन हो रहे हैं फिर भी। अब देखो बात क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये र की मात्रा हर जगह, र की मात्रा देख रहे हो, ये वाली, ये मात्रा हर जगह, दुर्गति में भी है, दुर्ग में भी है, दुर्दशा में भी है, दुर्गंध में भी है, दुर्गम में भी है। अब आपको ध्यान रखना है कि सर रे की मात्रा हर जगह, इसको भी भूल जाओ। अब सर आप देखो ग, रे की मात्रा दिख गई आपको, क्लियर कर दी आपने, रे की मात्रा काट दी आपने, काट दी काट दी काट दी काट दी। अब देखो यहां पर क्या आया है, दू और रे की मात्रा में काट चुका हूं, ये बात याद रखना, जो कट गया जो कॉमन है उसको नहीं देखना है। एक सेकंड रुक जाइएगा, माफ की दीजिएगा, ठीक है। जो कट गया है उसको ध्यान मत दीजिए, जो कॉमन है उसको मत देखिए। दू और रे की मात्रा काट चुका हूं, ठीक है। दू और रे की मात्रा उठा के यहां लिख दे रहा हूं साइड में आप लोगों के लिए, ठीक है जी। कंफ्यूज ना हो, जो कट गया सो कट गया, उससे हमको कुछ नहीं मिल रहा। दू और ये रे की मात्रा आगे हटा के लिख चुका हूं इतनी चीज में, ठीक है जी। अब दू और रे की मात्रा के बाद क्या करोगे, यहां पे वर्ड देखो क्या है, ग, यहां पे भी ग, यहां पे है द, यहां पे है, पहले बता दो, खुद बता दो क्या लिखना चाहोगे, खुद सोच के बता दो। ग लिखोगे या द, भाई द तो सबसे एंड का खेल है, आपको भी पता है मेरे भाई, द सबसे एंड का खेल होने वाला है द का। ये बात सबको समझ आती है कि नहीं आती, इतना बताओ पहले तो। द सबसे एंड में है कि ग सारे गए हैं बाकी तो, और ये एक द है, तो द सबसे लास्ट में आएगा, तो तीसरा तो सबसे एंड में लगेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, सबसे एंड में तो तीसरा आएगा, क्योंकि इसमें दू और रे के बाद द है, और बाकी सब में ग है, ग द से पहले है, तो तीसरा तो खत्म हो गया काम, हटा इसको। अब बच्चा ग, ग, ग अनुस्वार या ग अनुस्वार पहले लगता है, फिर ग आता है। कितनी बार बताऊं, पहले अनुस्वार बाद में नॉर्मल वर्ड, याद आ गई अब तो बात। पहले बताया था अंग, फिर ये, फिर अह, फिर ए आ ई शुरू होते हैं, तो कम, कम, कह, कै, का, ऐसे तो बताया था ऑर्डर। तो गम तो गा से पहले ही, ग से पहले ही आएगा ना, इसीलिए इसकी सबसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा आपका, चौथा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इन तीनों में ग है, इन तीनों का डिसीजन होगा आगे से। चौथा और तीसरा तो फिक्स हो गए, हटा इसको, चौथा तीसरा फिक्स हो गए, चौथा तीसरा फिक्स हो गए, तो वैसे तो सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट आगे देख लेते हैं फिर भी चेक करने के लिए। देखो क्या है, यहां पर है दुर्ग, ये तो बात ही खत्म हो गई दुर्ग पे। फिर है दुर्गम और दुर्गति। अच्छा, तय और मैं में पहले कौन आएगा, तथ दद न होगा या पफ बब म होगा। अब जिसको वो भी याद नहीं है तो भैया फिर हिंदी मत लेना भाई। दुर्गति पहले हो जाएगा, दुर्गम आ जाएगा बाद में, एक, फिर आएगा क्या, 5 आएगा, ठीक है। और इन सबसे भी पहले क्या जाएगा, दुर्गति और दुर्गम से पहले खाली दुर्ग, इसमें कोई आगे है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2, फिर 1, फिर 5, और ये चौथा और ये तीसरा तो लगे हुए थे, तो क्या हो जाएगा, चौथा दूसरा 1 5 3, चौथा दूसरा 1 5 3, सी आंसर आपका हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन पकड़ने आ गए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे चलते हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन देखोगे सब समझ आ जाएगा एंड तक। उच्च 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 उच्च
देखो यहाँ भी उच्च है, यहाँ भी उच्च है, यहाँ भी उच्च है, यहाँ भी उच्च है, बस यहाँ पे उज्ज है। मुझे उज्ज्वल पसंद नहीं आया। सबसे एंड में किसको लगाओगे? उज्ज्वल को लगाओगे या उच्च वालों को लगाओगे? खुद बता दो सोच के मेरे भाई बहन। सबसे एंड में इसी को तो लगाओगे। ये सब तो च है, च है, च है, ये है जय। जय आपको च से पहले थोड़ी अच्छा लग रहा होगा। सबसे एंड में किसको लगा? 1 2 3 4 5, सबसे एंड में लगाओगे उज्ज्वल को, चौथे नंबर वाले को। सबसे एंड में तो उज्ज्वल ही बैठेगा जाके, उज्ज्वल का काम तमाम हुआ। ठीक है, अब बता उच्च 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 के बाद यहाँ पे क्या आएगा बताओ, खुद सोचो। वैसे तो देखो चौथा आंसर है तो चौथा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चौथे का आंसर क्लियरली मुझे क्लियरली हाँ बी नजर आ रहा है। ठीक है, चौथा सबसे एंड में। ठीक है, इसका बी आंसर नजर आ रहा है भाई, चौथा लास्ट में फिक्स करके इसका आंसर मुझे नजर आ ही रहा है। मगर फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूं। कैसे? देखो भाई, सब उच्च च के बाद यहाँ पे खाली च है, यहाँ पर चा है, और यहाँ पे तो 6 अक्षरी लगे हुए हैं, तो च ही पहले आएगा ना मेरे भाई चा से। तो चा से पहले कौन आएगा? च आएगा, पांचवा आ जाएगा सबसे पहले, या नहीं आएगा बताओ खुद ही सोच के। पांचवा आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उच्च के बाद यहाँ तक सब कुछ कॉमन है ना। उच्च भाई, ऊजे का केस खत्म कर दिया। ऊच के बाद इसमें च आ रहा है पांचवे में, इसलिए पांचवा खेल खत्म। च के बाद क्या लगाओगे? चा लगाओगे कि नहीं लगाओगे? खुद बताओ। चा लगा दो। अब क्या आ गए? 2 वर्ड क्या बचे? ऊच छ आधा, और ऊच श्रृंग। तो खुद सोचो इसमें से क्या पहले आना चाहिए मेरे भाई बहन? खुद सोचो, ये पहले आएगा ये पहले आएगा? खुद सोच के बताओ। याद करो मेरे भाई बहन, याद करो क्या आना चाहिए। 6 हलंत मतलब मैंने क्या बोला था? आधी मात्रा सबसे एंड में, सारी मात्राओं के बाद उससे पहले ये वाली मात्रा बताई थी कि नहीं बताई थी? तो इसका मतलब यहाँ तो क्या है? श्री, उसके ऊपर भी ये तो सबसे पहली मात्रा होती है मेरे भाई। सबसे पहली मात्रा यही तो होती है, उसके बाद ये श्री वाला वर्ड आता है। समझ रहे हो? ये श्री पड़ा है और वहां पे 6 आधा है, पहले श्री वाला ही तो आएगा। पहले श्री वाला आएगा मतलब तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा, उसके बाद आ जाएगा दूसरा। 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4 बी आंसर है। अब जिसको ये रूल नहीं पता उसको कैसे पता होगा कि आधी मात्रा सब मात्राओं के बाद आएगी? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आते हैं, मगर बच्चों को रूल नहीं पता होते हैं, इसलिए उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर रूल पता है, मस्त रहो, सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं मेरे भाई बहन, अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखते जाओ भाई क्या है इस बार। भाई आशीष दिया हुआ है, आश्वासन दिया है, आश्रय दिया है, आश्विन दिया, आश्चर्य दिया। हमको इसको ऑर्डर में सेट करना है। हम लोगों को सबसे पहले बात समझ में आनी चाहिए कौन सी हमको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये शय आधी मात्रा है, ये शय आधी मात्रा है, ये शय आधी मात्रा है, ये शय आधी वाली मात्रा है जो श्र में काम आती है। शय के बाद श्रेय आता है। ये तो शय के बाद आने वाला श्रेय है, राइट? बताया था शय के बाद आने वाला श्रेय होता है श, फिर श्रेय आता है, फिर श आता है, स आता है। बताया था शय के बाद श्रेय आता है। क्ष, त्र, ज्ञ, यही तो 3-4 एक्सेप्शन बताए थे आपको। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्रेय, ये 4 एक्सेप्शन बताए थे कि नहीं बताए थे? तो श के बाद श्रेय आएगा, इसीलिए ये तो सबसे एंडिंग वाला खेल हो गया ना। ये तो बाद की बात है, इसको बाद में देखेंगे क्या है ये, ठीक है? मगर उससे पहले हमको देखना जरूरी है कि इसको तो हम नहीं देख रहे, ये आधी मात्रा है, ये आधी मात्रा है, ये आधी मात्रा है। तो पहला वर्ड आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? खुद सोच के बताइए। क्या पहला वर्ड फर्स्ट नहीं हो जाएगा जिसमें पूरी मात्रा है? क्योंकि शी छोटी की मात्रा आधे शय से तो हमेशा पहले ही होगी। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब तक तो ई की मात्रा आधी मात्रा सबसे एंड वाली मात्रा होती है, ये आपको बारंबार बता चुका हूं। तो पहला वर्ड तो आशीष होगा, तो पहला वर्ड आशीष होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बच गए ये 3 ऑप्शन। यहां तक बात समझ आती है भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, अब बात क्या हो रही है सॉरी, हाँ जी, अब देखो इसमें क्या आएगा। 1 नंबर वर्ड हो गया। अब बाकी के वर्ड सेलेक्ट करने, इस वर्ड को हटा दिया आशीष को। इसके बाद के अगर वर्ड सर्च करोगे, आश, आशी, ई की मात्रा है, ये बाद में हो जाएगा। आश्वासन और आश्चर्य में पहले कौन आएगा? वह या च? आश्चर्य ही आएगा। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है भाई सबको? आश्चर्य हो गया, आशीष हो गया, आश्चर्य हो गया। अब क्या आएगा? आश्र नहीं आना चाहिए, आ आधा श, फिर र,
रे पहले आएगा या आश्वासन का व पहले आएगा? बताओ। आशय के बाद व है, यहाँ तो वाह है और यहाँ रे है, य र ल व। तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा वापस से? 3 आ जाएगा आश्रय, फिर आ जाएगा आश्वासन, श के बाद व की मात्रा, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? चौथा वर्ड जो कि है आश्विन, क्योंकि तो वो तो वर्ड ही अलग है, अगली मात्रा का खेल है। यहां तक तो सारे वर्ड आधे शय पे चल रहे थे। अगर नहीं समझ आया वापस समझा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तो ये पूरी मात्रा, ये तो सबसे सारा खेल ही खत्म फर्स्ट का। फिर आधा शय है सेकंड वर्ड में, ये रहा आधा शय, फिर इसमें आधा शय है, फिर इसमें आधा शय है, मगर इसमें श नहीं शी है। श के बाद ही तो शी आता है ना, भले दोनों आधे हों, श के बाद ही शी आएगा ना, श के बाद शी आएगा, मतलब ये सबसे बाद का इनमें। और उसके बाद में क्या किया? श के बाद च पहले आएगा, फिर श के बाद रे आएगा, फिर श के बाद वे आएगा, और ये ऑर्डर पांचवा तीसरा दूसरे का सेट कर लिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सत्कार्य, सत्संग, 27, 67, 77। देखो त त त त त, मगर उससे पहले ये अड़ है, स डे सठ है, ड़ के बाद ही तय आता है। तो चौथा तो मेरा पहला वर्ड होगा, ये तो आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। चौथा वर्ड पहला होगा, मतलब हटा हटा हटा, ये रहा आंसर। मगर नॉलेज के लिए पूरा सीखेंगे, चौथा हटा दिया, ठीक है। अब देखो स त स त स त त स त, पांचवा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी मात्रा है और सारी आधी है। स त बताया, आधी मात्रा सबसे लास्ट में, स त 23, फिर ये 77, पूरी मात्रा सबसे पहले, आधी मात्रा सबसे बाद में, चौथे के बाद पांचवा आएगा, चौथा सेट, पांचवा सेट। बच्चा क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो सहते सहते सहते, यहां तक सब कुछ सेम है। इसके बाद यहाँ ता है, यहाँ संग है, और यहाँ का है। का में, स में और ता में पहले कौन आता है? खुद सोच के बता दो, आपको पता होनी चाहिए बात। का, संग और ता, इन तीनों में पहला वर्ड कौन सा होता है? क ही होगा ना मेरे भाई। तो पहले क्या लगाओगे? फर्स्ट लगाओगे। फिर से और तय में पहले कौन आएगा? खुद सोच के बताओ। तय ही आएगा ना, से पहले तीसरा लगाओगे। लास्ट में क्या आ जाएगा? से आ जाएगा, दूसरा लगाओगे। 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2, ये आंसर है, खत्म बात। एक एक वर्ड आगे चलते जाओ, एक एक लेटर बाय लेटर आंसर निकल जाते हैं इतनी ही देर में। 7वां क्वेश्चन खत्म होता हुआ 8वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं, देखते जाओ। पहला लेटर तो सबका हु है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हु हो गया, हु हो गया, हु हो गया, हु हो गया। अड़े आता है, अड़े आता है, मैं आता है और सा आता है, तो ऑब्वियसली तीसरे और चौथे में ही खेल शुरू होने वाला है, ये भी आपको पता लग गया। इसमें अड़ है, इसमें अड़े है, फिर कै आएगा कि द पहले आएगा? पहले कै या पहले द? पहले कै आएगा ना, द से पहले। तो चौथा वर्ड सबसे पहले, उसके बाद तीसरा वर्ड। यहां तक हुड़दंग और होड़ का काम खत्म हो गया। कै के बाद दे लगाया, चौथे के बाद तीसरा आया, चौथे के बाद तीसरा आया, मतलब क्लियर दिख रहा है। 8वें का आंसर मेरे को बी आना चाहिए, और तो कोई नहीं आएगा, मगर नॉलेज के लिए सिखा दे रहा हूं। आंसर इतनी ही देर में आएंगे एग्जाम में भी आपके, बस एक रूल याद हुआ, खट से आंसर। मैं और से, हु के बाद मैं पहले आता है कि से पहले आता है? सबको पता है मैं पहले आता है, श तो स, ये सब तो बाद की कहानी है। पहले पापा बाबा माँ पे ही आ जाएगा, समझ रहे हो? तो मैं पहले आएगा, इसका मतलब पहला वर्ड, फिर आएगा दूसरा वर्ड। 4 3 1 2, 4 3 1 2, हटा सावन की घटा, बी आंसर। इतना ही टाइम लगना चाहिए भाई। हु देखा कॉमन, हटा दिया। अड़े पहले आता है, मैं और से अड़े वाले वर्ड सेट कर दिए। फिर मैं पहले आता है, से मैं वाला सेट किया, फिर से सेट कर दिया। आगे बात समझ, आगे चलो। 9वां क्वेश्चन, संबोधन, संरक्षण, संप्रेषण, संभाषण, संवर्धन। सम तो सब में सेम है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। उसके अगला वर्ड देखो, बो, र, प्र, भा और वे। यहाँ बो है, यहाँ रे है, यहाँ प्रे है, यहाँ भा है, यहाँ वे है। बो, रे, प, भा, वे। सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है? बे या रे या प या भा या व? खुद सोच के बताओ, खुद सोचो, खुद सोचो मेरे भाई। सबसे पहले पे ही तो होता है ना, पैप है, ब, फिर सेकंड नंबर ये होता है, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ब होता है, फिर भ होता है, प फ ब भ म ये रे, फिर आता है लास्ट में व। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले संबोधन वाले को लगाओ, ये संबोधन वाला लग दिया, मतलब नंबर 1 आ गया सबसे पहले, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले ये आ जाएगा संप्रेषण वाला, प है ना, क्योंकि नंबर 1 पे, तो इसलिए थर्ड नंबर संप्रेषण सबसे पहले लगा दिया, ठीक है जी। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं किया भाई, पहला वर्ड सम सेम था, सम सेम था, उसके बाद में खाली सेकंड लेटर को चेक करना है। सबसे पहले हमारा आता है पे वर्ड, जो कि संप्रेषण में है। प के बाद क्या आता है? प फ ब आता है,
तो अब बै वाला वर्ड लगा दो। बै बोले तो संप्रेषण हो गया। ब किसमें आ रहा है? संबोधन में। थर्ड के बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ब के बाद भय आता है, चौथा लगा दो। फिर यर अलावा रे बाद में आएगा, दूसरा लगा दो। फिर लास्ट में व आएगा, पांचवा लगा दो। हो गया 3 1 4 2 5। 3 1 4 2 5 बोले तो ये रहा 9वें का बी आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मगर ये क्वेश्चन बहुत टफ है उन लोगों के लिए जिनको अक्ल नहीं है, जो लोग रूल नहीं पढ़ के आते हैं और बातें करते हैं हिंदी में नंबर क्यों नहीं आए। भैया तुम्हारे नंबर इसलिए नहीं आए, तुमको पता ही नहीं था। बात समझ रहे हो मेरे भाई बहन सभी लोग? हाँ जी, चले 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते जाइए। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, ये तो वही है। ई ई ई ई ई ई ई ई ई सब में सेम है, कोई बात नहीं। अब देखो ज ठ ज आधा च और आधा ज, पहला कौन सा होगा खुद सोच के बता दो। च पहले या ज पहले या क्या आएगा? आधा पूरा तो सेम शब्द होने के बाद होता है ना। अब कल को ये मत बोल देना सर कि ई च से पहले सर ई जय लो क्योंकि आधी मात्रा तो सर बाद में आती है। अरे भाई आधी मात्रा आपस में कंपेयर करोगे ना, दूसरे की आधी मात्रा थोड़ी कर दोगे कि सर क और सर वो ईक है उनको कंपेयर कर रहे, नहीं, खुद की मात्रा तो कंपेयर करोगे ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आधी मात्रा तो आपने बाद में बताई थी। अरे भाई आधी मात्रा है कि और आधी मात्रा क्या में फर्क नहीं होता क्या मेरे भाई? ठीक है ना, तो इतना परेशान उसके लिए मत हो जाना। सेम सेम वर्ड देखो। तो भाई यहां पर पहला लेटर आपने देख ही लिया, क्या है? ई है। ई के बाद दूसरे लेटर पे आओ, यहाँ पे क्या है? जय है। यहाँ आधा च है, यहाँ आधा जय है, यहाँ जा है और यहाँ ठ है। तो ज ठ और च वगैरह में सबसे पहले कौन आएगा खुद सोच के बताओ। सबसे पहले च ही आएगा ना, तो च आएगा तो पहला वर्ड चौथा हो जाएगा, खत्म बात, हटा दो चौथा वर्ड। अब च के बाद ये आता है जय या ठ? जय आता है या ठ आता है? भाई सोचो खुद ही। च छ ज जय आता है ना, जय आता है। यहाँ पे जय है या जा है या आधा जय? आपको पता है आधा जय सबसे एंड में आता है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। पता है? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जय आ जाएगा, मतलब चौथे के बाद क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। जय हो गया। जय के बाद क्या आएगा? जा आएगा, पहला लगा दो। इसके बाद क्या आएगा? लास्ट में आधा जय आएगा, पांचवा लगा दो। और लास्ट में कौन सा लगा दो? ठ वाला, जो कि दूसरा होगा। आपका आंसर आ गया। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 बी आंसर है। ये मेरा आंसर है, सीधी सी बात। ई पहला कॉमन था। एक एक करके समझते जाओ आराम से, पेशेंस। जिनको शुरू में 2-3 क्वेश्चन नहीं समझ में आए होंगे, बहुत टफ लग रहे होंगे, अब जाके उनको ये क्वेश्चन इजी लगने लग गए होंगे, मेरे को ये लगता है। यहां तक बात समझ में आ गई? 4 फिर 3 फिर 1 फिर 5 फिर 2। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्यास, अभीष्ट, अमान्य, अम्ल, अरण्य, ए सब में सेम है, ए की टेंशन खत्म। अब देखो यहां पे क्या है? भय। यहां पे क्या है? भी। यहां पे क्या है? मां। यहां पे क्या है? आधा में। और यहां पे क्या? र। पहले क्या आएगा? भय को छोड़ दो, सबसे पहले बताओ क्या आएगा? प फ ब ब म। तो मां से भी पहले भय आएगा, तो ठीक है भय को ही पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 11वें में मैं नहीं रे नहीं, सबसे पहले भ। भय में भी पहले होगा, आधा भय बाद में होगा, आधी मात्रा सबसे लास्ट में। तो पहला अक्षर भ भी वाला हो जाएगा, पहला अक्षर। उसके बाद क्या जाएगा? आधा भय आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? सॉरी ऐसे नहीं, दूसरा फिर आएगा कौन सा? पहला। ये बात तो समझ में आ गई होगी सभी को भाई, खुद सोच के बताओ। ठीक है, अब भ की मात्रा क्लियर हो गई, भय की मात्रा क्लियर हो गई। अब क्या आएगा? य र ल व या प फ ब ब म? पहले आएगा म। र तो सबसे एंड में आता है, आपको पता ही है भाई या नहीं पता बताओ? मैं सबसे एंड में आता है, तो ये तो आप लगा दो ना आराम से, पांचवा। सबसे एंड में पांचवा आएगा, ये भी खत्म हो गया। अब मां पहले आएगा कि आधा में पहले आएगा? सबको पता है आधे की मात्रा बाद में आती है, तो तीसरा यहां लगा दो, चौथा यहां लगा दो। आपका ऑर्डर सेट हो गया 2 1 3 4 5, 2 1 3 4 5, सी आंसर हो गया 11वें का। खत्म क्वेश्चन। एक ही रूल बार बार लग रहा है सर, आधी मात्रा बाद में लगा देना, पूरी मात्रा पहले लगा देना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको बताओ? आई बात समझ में? आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। पुन 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 पुन, चारों में पुन दिख रहा है, पुन को भूल जाओ, जो कॉमन है उसको भूलते जाओ। पुन 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 पुन। अब देखो क्या है? पुनर्जीवन, पुनर, पुनर्विवाह, अरे वाह, पुनर, फिर से पुनर, र तो सब में आ रहा है, रे सब में आ रहा है। देखो बात यह है कि यहाँ पे पुनर्जीवन में भी रह है, या पुनर्विवाह में भी रह, पुनर्जागरण में भी रह है। एक सेकेंड, गलती हो गई मुझसे, आगे बढ़ गया। हाँ, आप देखते जाओ भाइयों और बहनों, हर जगह पू के बाद में क्या लग रहा है? रा लग रहा है। पुनर, यहाँ पे पुनर सब जगह है, तो यहां तक इसकी भी टेंशन भूल जाओ, आधे रे को भी भूल जाओ। अब देखो
यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है वी, यहाँ पे क्या है जा, यहाँ पे क्या है ज। ढूंढ लो अपने जीवन साथियों को, अपने शब्द साथियों को ढूंढ लो, जीवन साथी बाद में ढूंढ लेना, कहीं सिलेक्शन लेके ढूंढ लेना मेरे भाई। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या लगाओगे, ज लगाओगे या जा या जी या वी, वी तो अलग कहानी है। सबसे पहले लगाओगे जय, तेरी मेरी मेरी तेरी, ये प्रेम कहानी चलती हुई, चौथा वर्ड सबसे पहले। भैया लाइन वाले डिस्टर्ब मत करो, हिंदी पढ़ लेने दो बच्चों को, आज मैथ नहीं, चिढ़ो मत, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लगा दे रहा हूं जय वर्ड, चौथे नंबर पे लगा दिया जय वर्ड। अब चलते हैं किस पे, जय के बाद किस पे जाओगे, जा पे जाओगे, तीसरा लगा दो। जा के बाद किस पे जाओगे, बड़ी जी पे जाओगे, पहला लगा दो, ठीक है भाई। उसके बाद क्या लगाओगे खुद सोच के बताओ, लास्ट वाला एकदम वी लगाओगे, दूसरा लगा दो। तो 4 3 1 2, 4 फिर 3 फिर 1 2, 4 3 1 2 बोले तो बी आंसर हो गया ना, 4 3 1 2, 12वें का आंसर बी हो गया। आसान क्वेश्चन, आगे चलें। अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13वें पे। 13 मेरा फेवरेट नंबर है, क्यों, ढूंढ लो रीजन जो ढूंढ सकता है। 13 मेरा फेवरेट नंबर है। हाँ भाई, वक्तृत्व वगैरह, वक्र, वक्ष, वक्तव्य, अच्छा क्वेश्चन लगता हुआ मेरे को तो भाई अच्छा लग रहा है ये। आपको लगे ना लगे, मुझे डेफिनेटली अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ तो दम लग रही है। सोचो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सोचो पहला कौन सा होगा, लास्ट में कौन सा होगा, ऐसा क्या चीज है जो इसमें हमको परेशान कर सकती है। सोचो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, आराम से सोचा करो बैठ के। भाई वगैरह है मतलब यहां तो गए आ रहा है, ये तो मुझे क्लियर दिख गया। खुद सोच के देखो, ये तो अपने को क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। वगैरह आ गया, यहां पे क्या आ रहा है, व और फिर क, देखना एक सेकेंड। हाँ भाई, वहां पर देखो वह तो सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। वह सब में कॉमन है, वह यहां भी है, वह यहां भी है, वह यहां भी है, वह यहां भी है। वह के बाद का खेल यहां पे गए का आ रहा है, यहाँ पे क्रय क्ष त, ये तो सारी बातें सही है, यहाँ पे गए आ रहा है, तो दूसरा सबसे एंड में आएगा। ये तो मुझे पता लग गया भाई, दूसरा सबसे एंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि वगैरह है यहाँ पे, बाकी सब में क क क और ये क के बाद वाला क्षय है, तो ये आ जाएगा कहाँ पे। अब देखो वगैरह हो गया, अब वक्तव्य, वक्र, वक, वक, आ रही बात समझ में। तो अब देखो ये वक्तृत्व, ये वक्तत्व, ये व क के बाद रे लग रहा है, व क फिर रे लग रहा है, ये व के बाद त लग रहा है, ये व क के बाद त्री लग रहा है, ठीक है। और कौन सा बच गया, ये लग रहा है, व क के बाद में क्ष लग रहा है। आ गई बात समझ में। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा इनमें, दूसरा तो सबसे एंड में छोड़ दो, सबसे पहले वक्त त थ द न या यर लव क्या आएगा, खुद सोच के बताओ, आराम से सोचो, खुद सोचो, ढंग से सोचो। देखो मैं वापस से पूरी बड़ी बड़ी चीजें लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ, हर चीज लिख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की, देखते जाना भाई। यहां पर व क के बाद पहले में त्री आ रहा है, ये वगैरह तो हटा दो सबसे एंड में। यहाँ व क के बाद में र आ रहा है, वक्र आ रहा है, यहाँ आ रहा है व क क्ष, यहाँ आ रहा है व क और त। तो तय आएगा कि त्री आएगा या रैश आएंगे, सबसे पहले तय ही आएगा, पांचवा लगाए सबसे पहले, फिर आएगा वक्तृत्व का फर्स्ट पहले, पांचवे के बाद आएगा स्टॉप का, दूसरा सबसे एंड में लगा हुआ है वक्र या वक्ष। खुद सोच के बताओ, अब खुद सोच के बताओ। सोचो भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहले हमारा आ गया पांचवा, फिर आ गया पहला, अब क्या होगा, तीसरा पहले आएगा या हमारा चौथा पहले आएगा, ये डाउट है। तो ऑब्वियसली हमको पता है तीसरा ही आएगा, क्योंकि वक्ष तो कै सारे खत्म हो जाएंगे तब क्षय शुरू होता है, तो तीसरे के बाद आ जाएगा चौथा। ये हमारा ऑर्डर हो गया सेट, इजी सा क्वेश्चन था भाई। वक्त त्री, ठीक है, वक्त तो तय सबसे पहले, फिर त्री की मात्रा, फिर रे की मात्रा, वक्त के बाद भाई त के बाद आएगा ना रे, तो कहीं जाके यर लव पे, फिर रे की मात्रा लगी, रे के बाद जब कै सारे खत्म हो गए तो वक्षय हुआ, फिर आया वगैरह। अब जिसको गलती करनी होती ना, जिसको नहीं पता होता, मेरे भाई बहन ध्यान रखना एक चीज जो बता रहा हूं कमाल की, जिसको रूल नहीं पता होता बताया था, वो क्या करता, बोलता वक्ष तो सबसे एंड में आना चाहिए सर, क्यों, तो सर क्षेत्र रह गया होता है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो वक्ष आएगा कै के बाद, वगैरह सबसे एंड में आएगा। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, ये इन नियमों की खास बात है। तो आप ना अपना ऑर्डर हो जाएगा 5 1 3 4 और 2, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4, ये सी आंसर हो जाएगा। ये गलती से ये लिखा हुआ है चौथा, पांचवे का चौथा लिख दिया गलती से, तो 5 1 3 4 2 सी आंसर आपका ऑर्डर हो जाएगा। ये इसको हटा दो, नहीं तो इनमें से कोई नहीं, कुछ भी कर दो, ऑर्डर ये है।
ठीक है, 14वें प्रश्न पे आता हूं। भौरा, भ्रांत, भोतरा, भ्रष्ट और भ्रमर, ये आपको 5 शब्द लिखे हुए हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, खुद सोच के बताओ। भाई यहां पर लगा हुआ है भौ, यहां लगा हुआ है भ्र, यहां तो शुरू ही भ्रय से हो रहा है, यहां भौ से हो रहा है, यहां भ्रय से हो रहा है, वापस से यहां भी भ्रय से हो रहा है। मैंने बोला था आधे रह की मात्राएं सबसे एंड में फेंक इसको उठा के। सबसे पहले किसकी मात्रा आएगी, भौ की आएगी। ओ के बाद औ आता है, सबसे पहले भौ मतलब तीसरा सबसे पहले, तीसरा सबसे पहले हो गया मेरे भाई बहन, देखते जाओ अच्छे से, तीसरा सबसे पहले हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आधे रह की मात्रा मैंने क्या बोला था, याद करो, आधे रह की मात्रा सबसे एंड में फेंकी थी उठा के, याद है, आधी मात्राएं। खाली एक मैंने बोला था, खाली ये री की मात्रा पहले आ जाती है, ऊ के बाद बाकी सारी आधा रह और ऊपर वाले रह ये सबसे एंड में होती है। शर्करा वाला रह, आधा रह, ये सब लास्ट में होते हैं। इसका मतलब भोतरा, भो सबसे पहले आ जाएगा तीसरे नंबर वाला, फिर आ जाएगा डबल वाला भौ 1 नंबर वाला, भो हो गया, भौ हो गया। अब क्या आएगा, भ्र या भ्रा, खुद सोच के देखो। पहले क्या आएगा, पहले तो भ्र ही आएगा ना मेरे भाई, तो पहले आ जाएगा 5वां, फिर कौन सा आ जाएगा, चौथा, सॉरी दूसरा। भाई यहां पे भू था सबसे छोटा, फिर भौ हुआ, ठीक है। अब आधे रह की मात्रा शुरू हो गई भ्र की, तो पहले मैंने भ्र को लिया, फिर लिया मैंने किसको, भ्रा को। ठीक है, भ्र के बाद भ्रा आता है। बचा कौन सा, भ्रमर, सॉरी भ्रमर थोड़ी बचा, अच्छा ये तो हो गया ना, भ्रमर हो गया, भ्रष्ट हो गया, रुको 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 1 सेकंड, कुछ मेरे से छूट गया है। तीसरा हो गया भोतरा, पहला हो गया भौरा, उसके बाद क्या क्या आ गया भाई, तीसरे और पहले के बाद में फिर आ जाएगा आपका 5वां भ्रम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आधे शय वाली मात्रा, और लास्ट में आ जाएगी भ्रा वाली मात्रा। हाँ ये भ्र की 2 है ना, लास्ट में भ्रा वाला आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 नंबर यहाँ पे। और यहाँ पे भ्रम और भ्रश में कौन आ जाएगा, पहले माँ पहले आ जाएगा, शय बाद में आएगा, 5वां, फिर चौथा लग जाएगा। ठीक है ना, कोई खास नहीं था, वही वापस चीज है। देखो भाई यहाँ पे भ्र के बाद मैं है, यहाँ भ्र के बाद में क्या है, यहाँ है भ्र के बाद में शय, मैं शय से पहले आएगा इसलिए 5वां, फिर चौथा, और यहाँ तो सीधा भ्रा हो रहा था इसलिए लास्ट में लगा दिया। ठीक है, ध्यान क्या रखना था, अच्छा क्वेश्चन नहीं था। पहले सिर्फ भय की मात्राएं, भो थी, भौ थी, बाद में भ्रय वाली मात्रा, और लास्ट में फिर भा शुरू हुआ था। ठीक है, ये था क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन खत्म होता हुआ 15वें क्वेश्चन पे आ जाओ। छोटा शी, बड़ा शी, छोटा सी, छोटा शी, छोटा शी सबसे, आपको पता लग गया दूसरा सबसे एंड में आएगा, क्योंकि बड़ा शी लग रहा है, दूसरा ही सबसे एंड में आ सकता है, ये तो तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब छोटे शी में देखो, शी, यहां भी शी है, शी है, शी है। शी में सबसे पहले कौन सा शय आएगा, शय ये वाला आएगा ना, ये वाले शय तो बाद में आते हैं ना, इसके पहले ये शय आएगा। ठीक है, तो ये तो बाद में हो गया। देखो श है, ये फिर शय है, इसको भी छोड़ दो। इन दोनों में पहले कौन आएगा, खुद सोचो, ऑर्डर इन दोनों में लफड़ा करेगा सारा का सारा, खुद देखो। ये तो सबसे एंड में हो गया, ये तो सबसे एंड में भाई। शी के बाद में शू पहले आएगा या आधा शय पहले आएगा, खुद सोचो। आधी मात्राएं बाद में, शू पहले, सबसे पहले कौन सा लेटर लगाओगे, चौथा। चौथे के बाद कौन सा लगा दोगे, शी शू के बाद में तीसरा, शीश। चौथा तीसरा खत्म हुए। अब चलो शी और शी में यहाँ पे शय लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये शय लगा हुआ है। यह पहले आएगा कि टै पहले आएगा, सबको पता है टै पहले आएगा, बाद में ये आएगा। 5वां लगाओ, पहला लगाओ। बच्चा कौन सा, दूसरा सबसे एंड वाला, दूसरा सबसे एंड वाला। 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, 15वें का आंसर सी हो गया, सीधा सट। भाई पहले छोटा शी इकट्ठा कर लिया, फिर बड़ा शी डाल दिया। छोटे शी में देखा कि उसमें शय कौन सा वाला है, शू लगाऊंगा या आधा शय लगाऊंगा। मुझे लगा आधा, आधे शय तो सबसे एंड में आएगा, आधा शय सबसे एंड में कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं था। बात समझ में आ गई भैया सबको? हाँ भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इस पूरी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मगर समझना तो यहीं पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ए सबका सेम है। ठीक है, ए सबका सेम हो गया। अब यहाँ आधा न है ए के बाद में, यहाँ आधा न है, यहाँ छोटा नी है, यहाँ छोटा नी है, यहाँ छोटा नू है। बताओ कौन सी, नए आधे तो सबसे बाद में आएंगे, आपको पता है। नी और नू में पहले कौन आता है, नी आता है। सारा काम यहाँ पे पहले शुरू होगा। एनी एनी
एनी के बाद यहाँ च है और यहाँ तय है। च और तय में पहले कौन आता है? पहले तो भैया च आता है, पांचवा वर्ड सबसे पहले, फिर आएगा चौथा। क्यों? अनी, अनी सेम था, च आएगा फिर तय आएगा, पांचवा चौथा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा? नू की मात्रा आएगी नी के बाद में। नी क्लियर हो गए? नू की मात्रा, एन नू, पहला वर्ड लगा दो। अब क्या आएगी? आधे ने, आधे ने, आधे ने, आधे ने लो। आधे ने के बाद न है, आधे ने के बाद व है। यहाँ पे न पहले आता है कि व पहले आता है? न पहले आता है, लगा दूसरा, यहाँ पे एंड में लगा दे तीसरा, हो गया तेरा ऑर्डर सेट। 5 4 1 2 3, देख ले मेरे भाई, 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3 5 4, अरे गलती हो गई क्या हमसे? सोलवे में गलती हो गई है क्या? रुक जाओ, दूसरा तीसरा वापस देखने दो। एन एन व, तो पहले हमारा आ जाएगा तथदना यर ल व। हाँ ठीक है, तो दूसरा पहले आ जाएगा फिर तीसरा आ जाएगा, तो हमारे सोलवे का आंसर हो जाएगा 5 4 1 फिर 2 फिर 3। इस तरह से हमारा लास्ट वर्ड होगा अन्वेषण, और उससे पहले आ जाएगा क्या? तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 4 1 2 3 हमारा एक भी ऑप्शन नहीं है। 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4 1 2 3, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो चाहो तो। 5 4 1 तक तो सारी बात सेम है हमारी। उसके बाद देखा आपने अगर अन्न और अन्वेषण, तो अन्न और अन्वेषण में हमको पता है तय थे दे न पहले आएगा, और य और लव है तो बहुत बात की बात है। तो हमारा सबसे पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा तीसरा। तो 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमने इसको हटा दिया और हमारा आंसर हो गया नन ऑफ दीज। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन। बस 4 क्वेश्चन बचे हैं, इस क्लास खत्म होने वाली है। 4 क्वेश्चन बचे हैं, लंबी क्लास चल गई मगर बहुत जरूरी क्लास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इत्तफाक, इतिहासकार, इतबार, इत्मीनान, इत्तला। देखो ये ई और आधा तय है, ये ई और ती है, ये ई और तय है, ये ई और तय है, और ये ई त है वापस से ला। सबसे पहले आधा तय, कैपिटल तय, तय ती या त क्या लगाओगे? आपको पता है सबसे पहले ई के साथ में तय ही आएगा, उसके बाद ती की मात्राएं आएंगी, फिर आधा तय की मात्रा आएगी, क्योंकि सबसे एंड में आती है। सबसे पहले ई तय वाला ढूंढा ये है, ई तय वाला ढूंढा ये है। इतबार और इत्मीनान में आपको पता होना चाहिए पहले क्या आएगा। आपको पता है पहले मैं आता है, बाद में वह आता है, सबसे पहला वर्ड आएगा चौथा, फिर आएगा तीसरा, इन दोनों का काम खत्म। इत से शुरू हो रहे थे। अब आधा तय से पहले क्या आएगी? इति वाली चीज आएगी, मतलब दूसरा आ जाएगा। अब क्या बचे? इत्तला और इत्तफाक। ई त तक दोनों सेम है, इत यहाँ भी सेम है। उसके बाद यहाँ फ है और यहाँ ल है। फ ल से पहले ही होता है, प फ ब भ म य र ल व तो बाद में आते हैं। पहले प लग जाएगा, फिर लास्ट में इत्तला लग जाएगा। 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 3 2 1 5, 17वें का सी। आगे बात समझ में? 4 3 2 1 5, 17वें का सी लग जाएगा। 18वें क्वेश्चन पे आता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में, ठीक है क्वेश्चन तो वही है, वापस से देखिए क्या है ये। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है उन्माद, ऊ तो सब में सेम है, देखना ऊ न, ऊ नो लग रहा है, ऊ नी लग रहा है एक्चुअली, ठीक है। फिर ऊ आधा ने, ऊ आधा ने, ऊ आधा ने। आपको पता लग गया भाई, सबसे पहले तो दूसरा ही आएगा, सबसे पहले दूसरा वर्ड ही आएगा, क्योंकि वो नी की मात्रा दे रहा है, ना कि आधे ने की। आधे ने की मात्रा है सबसे बाद में, सबसे पहले दूसरा आएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो भी गई होगी। सबसे पहले दूसरा, बाकी फिर आगे देख लेंगे, ठीक है जी। दूसरा वर्ड क्लियर हुआ। अब देखो सब में ऊन है, सब में सेम है। यहाँ पे ऊन के बाद क्या है? माँ है, यहाँ मुंह है, यहाँ नी है और यहाँ न है। ना पहले आता है कि मैं पहले आता है? आपको भी पता है कि सर जी पहले तो हमारा न आता है, तथा दद न, फिर पफ बब म आता है, ठीक है। तो ना पहले आता है तो ऊ न और फिर नी लोगे तो 5 फिर 4। ये भी बात समझ आ रही होगी भाई। न पहले आएगा, नी बाद में आएगा मात्रा। अब क्या बच्चा? माँ और मुंह। माँ पहले आएगा, मुंह बाद में आएगा। मामू मत बनना, ध्यान रखना माँ और मुंह का। पहले माँ लगाया, फिर मुंह लगाया, यहाँ पे लगाया 1, यहाँ पे लगाया 3। 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। पहला ही आंसर तैयार बैठा है हमारे लिए कि आओ मुझे टिक कर दो मेरे भाई। बात समझ में आ गई भाई? सीधे सीधे जहां तक कॉमन है उसको पटक के रखो साइड में, और बाकियों को टिक करते जाओ ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। बस इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है भाई और बहनों। गर्ज, गर्द, गरूर, गर्दन, गर्जन, गय तो सब में सेम है, गय को भूल जाओ। उसके बाद पकड़ो आधार है, उसके बाद पकड़ो आधार है। यहाँ रू पकड़ो, यहाँ आधार है पकड़ो, यहाँ आधार है पकड़ो। रू सबसे पहले आएगा, काम खत्म, क्योंकि आधे रह की मात्राएं अपने को पसंद ही नहीं है। सबसे लास्ट में निकल, पहली फुर्सत में निकल, लास्ट की तरफ निकल।
पहली फुर्सत में निकल आधे रे, सबसे पहले रे आएगा, रू आएगा, रे आधे की मात्रा सबसे एंड में पहली फुर्सत में निकाल दी। तीसरा ऑप्शन सबसे पहले आएगा, बात खत्म हो गई तीसरा। अब इन पहली फुर्सत से वापस लाओ, हाँ ढूंढो भाई क्या हालत है बताओ। र र र र सब में सही है, तो ग के बाद में जो रे लगे हुए हैं सब में कॉमन है, ग के बाद रे लगे हुए, ग के बाद रे लगे हुए, ग के बाद रे लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जय है, यहाँ पे है द, यहाँ पे है द और यहाँ पे है जय। जय और द में पहले कौन आएगा, च छ जय, द पहले आएगा। तो गर्दन वाले और गर्द वाले आएंगे, गर्द और गर्दन में पहले दूसरा आ जाएगा गर्द, फिर आ जाएगी हमारी गर्दन, ठीक है। हमारी गर्दन नहीं, जिसकी भी गर्दन है ये आएगी गर्दन, गर्द के बाद आ जाएगी गर्दन। अब आओगे जय पे, जय में पहले ज फिर जन, गर्जन, खत्म। 3 2 4 1 5, 3 2, गलती हो गई क्या हमसे, 3, 1 मिनट रुको भाई, हमको देखना है गर्द आए सबसे पहले, गरूर आ गया, ठीक है, ठीक है, गरूर आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, अरे हमने दे लगा दिए कि पहले, सॉरी सॉरी जय आने थे ना, हमने गलती कर दी। 1 सेकंड रुक जाओ, 18 क्वेश्चन करते करते थोड़ा हिल गया भेजा, हल्का हल्का हिलने लग गया है। अच्छा हुआ 20 ही क्वेश्चन लिए हैं भाई। सबसे पहले गरूर आएगा, आपको पता है, ठीक है। तीसरा वर्ड सबसे पहले आएगा, ये तो हटा दिया। आदि मात्राओं में सबसे पहले जय की मात्रा आएंगी, आपको पता है। तो गर्ज और गर्जन में क्या आ जाएगा, तीसरे के बाद पहला गर्ज, फिर क्या आ जाएगा आपका भाई, फिर आपका आ जाएगा गर्जन पांचवा, फिर क्या आएंगे गर्द और गर्दन। गर्द और गर्दन में क्या आ जाएगा, पहले गर्द फिर गर्दन, ये दूसरा, और ये फिर कितना हो जाएगा, चौथा। तो 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4 मतलब 19वें का आंसर हो जाएगा बी। मैंने पता नहीं पिछली बार गर्ज और गर्दन आपस में मिक्स कर दिए थे। सीधा सा आंसर ये है, पहले जय वाले शब्द उसके बाद दय वाले शब्द, ठीक है। इतना सा इसका लॉजिक था। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगली क्लास होगी, उससे पहले पीडीएफ इसकी भी मिल जाएगी। इस क्लास की पूरी पीडीएफ आज नहीं मिलेगी, 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, और फिर अगली क्लास आएगी। तब तक आराम से आप इस क्लास को रिवाइज करिए, पढ़िए, और प्लीज 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 हिंदी को ढंग से पढ़ लीजिए, डरिए मत। एक बार समझ में आ गई उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहा हूँ 40 में से 32-33 आराम से स्कोर कर सकते हो। ये मत सोचना कि पिछली साल टफ थी तो इस बार इजी आएगा, या इस बार इजी तो टफ आएगा, या इंग्लिश सर पिछली बार इजी आई थी इस बार भी इंग्लिश कर देंगे। भैया किसी को नहीं पता, इंग्लिश टफ आ गई क्या कर लोगे, हिंदी के लिए तैयार तो हो जाओ। देखो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हिंदी की क्लास पढ़ा रहा हूँ भैया, दम चाहिए 20 क्वेश्चन ऐसे लगातार कराने में, ठीक है। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, शेयर वेयर मारो यार थोड़ा यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई, क्री पहला शब्द है, क्री पहला शब्द है, क्री पहला शब्द है, क्री पहला, ये क्या है मामला, ठीक है, सब में क्री है, ठीक है जी, ओके, सब में क्री लगाया है। थोड़ा मैंने आप लोगों को एंटरटेन कर करके पढ़ाने की कोशिश की है, थोड़ा मजाक भी करता रहा हूँ साथ साथ में, ताकि थोड़ी बोरियत कम हो। हंसाने की कोशिश भी की है, कर देता हूँ, ताकि बच्चे एकदम से फैल ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए देखोगे तो ये आपको पूरा पूरा लगा के दे दिया है, ये पूरा पूरा कृत्रिम, कृमि, इस तरह से कृपा, ये सब आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या बोलता है भाई, आप देखो आगे, अगर देखो कृत्रिम, कृमि, कृपा, फिर उसके बाद अगर देखो, 1 सेकंड देना, हाँ, क्री सब में कॉमन है। क्री के बाद देखो यहाँ पे क्या है, त्री, यहाँ पे है मी, यहाँ है पा, यहाँ है शी, यहाँ है तय। त्रय, म, प, श और तय में सबसे पहले क्या आता है, खुद सोच के बताओ आप लोग। सबसे पहले तय आएगा ना, खुद सोच लो, तय ही आता है। पा, शा, मा, त्रय से पहले, तो सबसे पहले 5वां नंबर आ जाएगा, आपको पता लग गया, ठीक है। कृत सबसे पहले आ जाएगा। कृत के बाद सोचो क्या आएगा, ये सोचना आपका काम है। तय के बाद मैं लगाऊं, पै लगाऊं, शय लगाऊं या त्री लगाऊं, याद रखना तय के बाद त्रय मत भूल जाना। फिर था सिखाया था, इसलिए आज काम आएगा। 5-6 के बाद पहला आएगा। जिनको नहीं पता रूल, वो सबसे लास्ट में लगाएंगे क्षत्र गया सोच के, मगर मैंने तो आपको सिखा दिया तय के बाद त्रय लगाना है, तो 5वें के बाद पहला लगाना मत भूलना मेरे भाई। अब देख लो, प फ ब ब म का ऑर्डर है, तो फिर क्या लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा। प फ ब ब म में तीसरा लग जाएगा, फिर ये मैं लग जाएगा दूसरा, और लास्ट में ये षटकोण वाला शय घुसा देना चौथे नंबर पे। ऑर्डर हो जाएगा 5 1 3 2 4, 5 1 3 2 4, मतलब 20वें का आंसर ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर देना, बहुत जान लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। एक पीडीएफ आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी, इस क्लास की पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, और उस नेक्स्ट क्लास होने से पहले उसकी थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। तो हिंदी की आज हमारी पहली क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सुझाव अपने आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और कल वापस से डीआई की क्लास भी आ जाएगी, और हिंदी की क्लास से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। मेंस एग्जाम जब होगा आरआरबी का, उससे काफ़ी टाइम पहले आपका सिलेबस हो जाएगा हिंदी की, ये गारंटी है, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो अपना रिस्पॉन्स दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।